मैडम आपका ऑर्डर। कितने हो गए? मैडम 600 रुपये। 600। ये लो। मैडम वो मेरे पास छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं अंकल, आप रखिए, आपकी टिप है। क्या 400 रुपये टिप मैं रख लूं? अरे मैडम आपने तो आज मेरा दिन ही बना दिया। मैं कहीं भी ऑर्डर देने के लिए जाता हूँ ना तो कोई भी 10-20 रुपए से ऊपर नहीं देता है, आपने तो 400 रुपये दे दी मैडम। क्या करूं अंकल, मेरा दिल इतना बड़ा है, मुझे अच्छा लगता है गरीबों की मदद करना। और वैसे भी मेरे पापा कहते हैं कभी भी कोई गरीब दिखे ना तो उसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी मदद भी करेंगे तो और कौन करेगा, है ना? तो ठीक है मैडम, आगे से आपको कोई भी ऑर्डर होगा ना वो मैं लेकर आऊंगा आपके पास। बिल्कुल अंकल, अगर आज के बाद कभी मैं ऑर्डर करूँ ना आप आएंगे, मैं अगली बार ना आपको इससे भी डबल टिप दूंगी। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम। क्या बात है राजा, इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बात है? और मुझे एक बात बता, तो अपनी बर्थडे पार्टी कहाँ दे रहा है? काहे की बर्थडे पार्टी यार? बर्थडे पार्टी के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसे मेरे पास है नहीं, कुछ कमाता धमाता हूँ नहीं। और वैसे भी तेरे बाप की तरह मेरा बाप नहीं है अमीर ज्यादा। तेरे बाप के पास अंधा पैसा है, तू खर्च कर सकती है, लेकिन मेरा बाप मुझे कुछ भी नहीं देगा। मैं तो सोच रहा हूँ इस बार बर्थडे में गायब हो जाऊंगा, घर पे नहीं रहूंगा। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? भूल गया क्या अपने दोस्त को? तेरे दोस्त के पास इतने पैसे है ना, एक बर्थडे क्या 2-3 बर्थडे तो ऐसे बना दो, किसी के भी पता भी नहीं चलेगा। और कितने पैसे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? तू मुझे बता तो सही, मैं तुझे अभी ट्रांसफर करती हूँ। क्या बात कर रही है यार, ये तो सही हो जाएगा फिर। मतलब मैं ना अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ और एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, कोई फार्म बुक कर देता हूँ, वहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, है ना? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एक काम कर, तू भी अपने फ्रेंड्स को बुला ले, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो मुझसे मिलना चाहते थे, मैं उनको आज रात बुला लेती हूँ और अच्छे से तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे आज। और पैसों की टेंशन है तो बिल्कुल मत लियो, तो जितना भी खर्चा होगा ना, खाने पीने का, डांस बार, जो भी कुछ है, आज सब कुछ तेरी फ्रेंड पे करेगी। बेस्ट हो जाएगा यार, थैंक यू सो मच। सर, आपकी कॉफी। साहब आपका ऑर्डर। थैंक यू। कितने पैसे हुए? नमस्ते मैम साहब, आप यहाँ पे? आप इनको क्यों नमस्ते कर रहे हो? जानते हो आप इनको? अरे साहब, अच्छे इंसान को कौन नहीं जानता। ये तो बहुत अच्छी मैडम है। मैं इनके यहाँ जब भी डिलीवरी के लिए जाता था ना तो ये मैडम हर बार मुझे 500, 300, 1000, 2000 तक टिप दे देती थी। ये तो बहुत अमीर मैडम है। मैडम वैसे ये ऑफिस आपका है क्या? नहीं, ये ऑफिस इनका नहीं है, यहाँ पे काम करती है। क्या ये मैडम यहाँ काम करती हैं? मैडम आप तो बहुत अमीर थे, आप तो वो कोठी में वहाँ रहते थे ना जब मैं आपके पास ऑर्डर देने के लिए आता था, और आप मुझे हर ऑर्डर पे 500, 1000 रुपये टिप दे देती थी। पर मैडम ये मुझे कुछ समझ नहीं लगी आखिर। दीक्षा, ये क्या बोल रहे हैं? तुम जानती हो इनको? नहीं सर, मैं तो इन्हें नहीं जानती हूँ, मैंने तो इन्हें आज पहली बार देखा है, पता नहीं कौन है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे मैडम क्यों झूठ बोल रही हो? मैं आपके यहाँ आता था, आपको ऑर्डर देता था और आप मुझे बहुत अच्छी टिप देती थी। आप मुझे भूल गई हैं क्या? दीक्षा, कोई कुछ मुझे बताएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? वो अंकल तो कह रहे हैं कि वो तुम्हें जानते हैं और वो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि तुमने उनको बहुत बारी टिप भी दी है। अगर तुम इतनी अमीर हो तो फिर तुम यहाँ पे नौकरी क्यों कर रही हो, वो भी पियोन की नौकरी? हाँ सर, ये अंकल जो भी कुछ कह रहे हैं ये सब कुछ सच है। दरअसल बात ये है, एक टाइम पे मेरे पास वो सब कुछ था जो कुछ ये बता रहे हैं। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा का इतना अच्छा बिजनेस था कि मुझे ऐसे नौकरी करने की कभी जरूरत पड़ती भी नहीं लाइफ में। हुआ तो यूं, एक दिन मेरे पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद उनका सारा बिजनेस ठप हो गया। वो इतने बीमार हो गए कि वो ऑफिस तक नहीं जा पा रहे थे, और पापा के इतने बीमार होने के बाद उनका सारा बिजनेस लॉस में चला गया। मेरे पापा ने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने उनसे जो कुछ मांगा ना, उन्होंने मुझे वो चीज ला के दी है। रही बात टिप की, तो ये अंकल बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ऑर्डर होता था 500 रुपए का, पर मैंने 1000 रुपए, 1500 रुपए, कभी कभी तो 2000 रुपए भी मैंने इनको दिए हैं। पैसे की परवाह तो मैंने कभी करी नहीं सर, लेकिन आज मुझे पछतावा होता है। मैंने अपने पास में जो कुछ भी किया, मैंने बहुत गलत किया। अगर उस टाइम अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा बंद करके रखती ना, ऐसे खुला खर्चा ना करती, तो आज मुझे इस ऑफिस में पियून की नौकरी ना करनी पड़ती। मुझे बहुत पछतावा है अपने किए पर, लेकिन क्या करूं सर, अपना घर चलाने के लिए कुछ तो मुझे करना होगा ना। और कंपनियों में मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, पर किसी ने मुझे नहीं रखा। वो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आपने मुझे नौकरी तो दी,
और ये अंकल बिल्कुल सच कह रहे हैं, इन्होंने अब तक जो कुछ भी कहा ना सर, वो एक एक बात सच है। मैंने कभी पैसों की कदर नहीं की। और तो और सर, इन अंकल ने मुझे कितनी बार समझाया कि मैम आप मुझे इतनी सारी टिप दे रहे हो, इतने तो मुझे कोई नहीं देता। और ये बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि जितने टिप मैं दे रही हूँ इतनी देने की कोई जरूरत थी भी नहीं। टिप अगर मुझे देनी भी थी तो मैं 100 रुपए या 50 रुपए की भी दे सकती थी, पर नहीं, मुझे तो महान बनना था। मुझे तो अपने पैसों का इतना घमंड चढ़ गया था कि मैंने कभी कदर नहीं की पैसों की। और देखिए, पैसों की ना कदर करने के बावजूद आज मैं कहाँ हूँ, मेरी हालत क्या से क्या हो गई है। आज मैं आपके ऑफिस में प्यून की नौकरी करने के लिए मजबूर हूँ। तो सर बस यही सब हुआ मेरे साथ। अरे वाह, आज तक तो तुमने अपनी कभी ये स्टोरी बताई नहीं हमें, और मुझे तो लगा था कि शायद तुम स्टार्टिंग से यही सब कुछ काम करती हो। लेकिन तुम्हें पता है ना कि बड़े बूढ़े क्या बोल के गए, जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा करोगे ना तो फिर नुकसान में जाओगे। और तुमने शायद अपनी पावर का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा करा है, तभी आज तुम यहाँ पे ऐसे पियोन का काम कर रही हो। देखो, पढ़ी लिखी होगी तुम, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ एक्सपीरियंस होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। और मुझे अच्छे से याद है कि इंटरव्यू के टाइम पर तुम्हें किसी भी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता ना तो उसको अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और तुमने कभी पैसों की कदर भी नहीं की। अगर तुम्हारे पापा के पास बहुत सारा पैसा था, उनके पास सारी चीज़ें थी, अगर तुम उनका साथ देती, उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाती, तो क्या पता कि आज ऐसे एक कंपनी में तुम भी बैठी होती मेरी जगह पे। लेकिन तुमने पैसों की कभी कदर ही नहीं करी। और इस दुनिया में जिस इंसान ने भी पैसों की कदर नहीं करी ना, क्योंकि अगर आज हम लक्ष्मी माता को पूजेंगे ना तो लक्ष्मी माता को भी लगेगा कि इसको हमारी कदर है। अगर हम कदर ही नहीं करेंगे तो फिर लक्ष्मी माँ हमारे घर पर क्यों आएगी। हर चीज़ इज्जत से, मान से, सम्मान से की जाती है। तुमने लोगों को पैसे तो बहुत सारे दिए, लेकिन जो तुम्हें असल में करना चाहिए था ना वो तुमने नहीं करा। वो क्या थी? पैसे की कदर। शायद तुम्हें आज उस चीज़ की कदर हो रही होगी कि अगर तुम उस टाइम पर ये सारी चीज़ें नहीं करती, फजूल खर्चियाँ नहीं करती, पापा का साथ देती, तो आज कुछ बात अलग होती। लेकिन आज कुछ बात अलग है। यहाँ पे हम तीनों हैं, सबकी कुछ अलग अलग स्टोरियाँ होंगी। मेरे पापा ने पैसा बचा बचा के इतनी बड़ी कंपनी कर दी कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे अंडर में 300 लोग काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनके भी कोई ना कोई स्टोरी होगी। इन्होंने भी बहुत सारे पैसे बचाए होंगे, सारी चीज़ें करी होंगी, लेकिन इनके भी बेटे ऐसे निकले होंगे तभी यहाँ पे ये नौकरी कर रहे हैं, वो भी जोमेटो में। तो सबकी एक अलग अलग स्टोरी है। तो इसका अंत यही निकलता है कि अगर हमारा अच्छा टाइम चल रहा है तो हमें अपने लिए 4 पैसे अलग करके रखने चाहिए, ताकि वो हमारी मजबूरी में या फिर लाचारी में या तो हमारे बुरे वक्त में काम आए। अगर वो हम नहीं करेंगे तो फिर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दीक्षा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि दुनिया में हर एक चीज़ होना संभव है। कितने पैसे हुए आपके? जी 250 रुपये। ये लो आपके 250। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। नमस्ते। दीक्षा, अंदर से प्लेट में रख के। राजा यहीं रहता है क्या? हाँ, ए जी सुनिए। भैया कैसा? बढ़िया भैया। ए जी, कौन है ये लोग? ये हमारे बड़े भैया हैं। राजा, ये कौन है? बीवी है भैया हमारी। शादी कर ली तूने? जी। चलो इतना। भैया 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 प्लीज मेरी बात तो सुन लो, बिना सुने आप जा रहे हो। अब तूने सुनने और सुनाने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। जी ले अपनी जिंदगी। भैया मुझे करनी पड़ी शादी पे, मैं क्या करता, फंस गया था मैं। और मैंने कोई गलत काम नहीं करा, आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो भैया। मैंने क्या करा है बताओ? शादी करी है तूने अपने भाई को बिना बताए, और तू कह रहा है कि तूने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। इससे बुरी हरकत मैंने शायद कभी सोची भी नहीं होगी कि मेरा भाई मेरे साथ करेगा। जिस भाई के हर एक सपने पूरे करे, उसके बड़े भाई का भी एक सपना था कि उसकी शादी पे रहे। तो 2 महीने क्या घर से दूर हुआ, तूने शादी भी कर ली। तूने बोला था एक लड़की से प्यार करता, उसके आसपास रहेगा, उसका दिल जीतने के लिए जा रहा है। तूने तो उसके साथ शादी कर ली, फिर तू मुझे कह रहा है कि तूने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। बड़े भाई का एक ही सपना रहता कि जब उसके छोटे भाई की शादी हो ना तो उसका बड़ा भाई उसके साथ रहे, ये ना कि छोटा भाई जाके शादी करके आए और बड़े भाई को पता ही ना। 2 महीने हो गए तेरे से मिला नहीं था, तो पूछता पूछता आ गया कि तू कहाँ रह रहा। छोड़, कोई फायदा नहीं अब। भैया
करनी बड़ी शादी हो गया तो अब मेरी पूरी बात तो सुन लो, किस वजह से शादी करी मैंने। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी शादी करने की? क्या बोलना चाह रहा? यह थी मजबूरी। मैं किसी की जिंदगी खराब करने नहीं गया था और ना ही मैं अपने परिवार से दूर होने के लिए गया था। मैं किसी की जिंदगी बनाने के लिए गया था। हो गया था कुछ जिसकी वजह से शादी करनी पड़ी मुझे, और आप मुझे बस गलत समझे जा रहे हो। मैंने ऐसा कुछ किया थोड़ी ना है। देवर जी देखिए, मैं बोलना तो नहीं चाह रही, लेकिन आपने जो किया वो गलत है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप ये सब कर लेंगे। अरे आपके भाई आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने सोचा था मैं अपने भाई की शादी धूमधाम से कराऊंगा, पूरी सोसाइटी को दिखाऊंगा, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो अपने भाई का सपना तोड़ दिया। यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए, जिसने शादी से पहले ही तुझे तेरे भाई से दूर कर लिया। अच्छा है मेरे भाई, वैसे तो मैंने सुना है कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन तू तो शादी से पहले ही बदल गया। लड़की है ना, लड़की जात होती है ऐसी है कि परिवार को भी एक दूसरे से दूर कर देती है। रह ले इसके साथ। अरे भैया ऐसी लड़की नहीं है। अब आप गुस्सा मत कीजिए, एक सेकंड मैं बताती हूँ। अब भैया दरअसल बात ऐसी है कि हमें शादी अभी करनी थी नहीं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मजबूरन हमें शादी करनी पड़ी। मेरी कोई सगी माँ नहीं है, एक सौतेली माँ है जिनसे मैं तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा। उन्होंने हमेशा मुझे एक कमाई का जरिया ही समझा। जब मैं छोटी थी तो मुझसे कूड़े उठवाती थी, लोगों के घरों में काम करवाती थी, और जैसे ही मैं बड़ी हुई तो उनको ज्यादा पैसे की लालच आई और उन्होंने मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। और हालात अब कुछ ऐसी हो गई कि उन्होंने मुझे बेचने तक का सोच लिया। अगर ये समय पे नहीं आते तो शायद वो मुझे किसी को भी बेच देती। उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जीऊंगी या मर जाऊंगी। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था। उनको नहीं फर्क पड़ता कि मैं पैसे कहाँ से लाके दूं, क्या करूं। आपको पता है, जिस दिन मैं पैसे घर पे नहीं लेके जाती थी तो वो मुझे मारती थी, मुझे गंदी गालियां देती थी और भी बहुत कुछ। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे लोगों के घर में भेजती थी काम करने के लिए, पर जैसे ही मैं बड़ी हुई मेरी सौतेली माँ ने मुझे मजबूर कर दिया गलत काम करने के लिए, क्योंकि उनको पैसे की इतनी आदत लग गई थी कि उनको नहीं फर्क पड़ता था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ से पैसे ला रही हूँ। उनको बस पैसे चाहिए थे, और मुझे भी उसी जिंदगी में जीने की आदत पड़ गई थी। फिर ये आई मेरी जिंदगी में, इन्होंने मेरी बात सुनी, मुझे समझा। और आपको पता है, ये पहले ऐसे आदमी थे मेरे लाइफ के जिन्होंने मुझे समझा, मुझे सुना, और इन्होंने मुझे बोला कि मुझसे शादी करेंगे। और आपको पता है, मैंने मना भी किया था कि मैं शादी नहीं कर सकती, मैं कहाँ और ये कहा, पर इन्होंने बोला कि मुझसे शादी किए बिना नहीं जाएंगे। बहुत जिद करी इन्होंने, तभी मैंने शादी के लिए हाँ बोला। और मैंने बोला भी था कि आप अपने फैमिली वालों को बता दो, लेकिन ये इतना ज्यादा डर गए थे और उस टाइम हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं बता पाया। पर भैया आप माफ कर दीजिए इनको, इनसे मत गुस्सा कीजिए। जो भी गलती है सब मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। भैया आपको क्या लगता है मैं अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अपने भैया को छोड़कर अलग से रहूंगा? आप मेरे कपड़े देखो भैया, मैं ऐसा तो नहीं रहता था ना। नए ब्रांड के कपड़े आप मुझे पहनाते थे, अच्छी जगह रखते थे। और भैया मेरे को करनी पड़ी शादी। अगर उस समय इस लड़की की मांग नहीं भरता, इसे लेके नहीं भागता ना, दुनिया वाले उतावले हो गए थे, इसके गाँव वाले पागल हो गए थे भैया। उसकी माँ ने सबको भड़का दिया था, इसे मार देते भैया वहां पर। किसी लड़की की अगर जिंदगी खराब हो रही है उसको नहीं सुधारूंगा मैं। और भैया मैं प्यार करता हूँ इससे, अगर इसे बीच में ऐसे छोड़ के चला आता तो किस नाम का प्यार भैया? तेरी सारी बातें सुन ली मैंने, तेरी हर एक बात समझ रहा हूँ कि उसके साथ उसकी सौतेली माँ क्या करती थी, किस तरीके से उसको रखती थी, क्या कराना चाहती थी और क्या करती थी। लेकिन तू अपने एक बारी बड़े भाई को याद कर सकता था। अगर वो इस मुश्किल में थी, ये वाली बात मुझे बता भी तो सकता था ना, एक बारी मुझसे डिस्कस भी तो कर सकता था ना। देखो रात में अगर कुछ खाना होता था ना तो 10 बारी मुझसे पूछता था, और तूने शादी कर ली, एक बारी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। और यहाँ पे आके तू रह रहा है, कल के दिन मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी मुझसे पूछेंगे कि आपका छोटा भाई कहाँ है, क्या जवाब दूंगा मैं उनको? क्या बोलूंगा उनको कि किसी लड़की के पीछे गया था, उसके साथ उसने शादी कर ली क्योंकि उसकी माँ सौतेली थी, उससे पैसा कमाना चाहती थी? ये एक्सक्यूज दूंगा मैं वहां पे? जब तुझे इसके साथ भाग के शादी करनी थी तो इसको इज्जत से हमारे घर पर लेके आता ना, इज्जत से शादी करता। मैं बताना चाहता था आपको, लेकिन डर के मारे नहीं बताया। मुझे पता है कि
शायद मैंने लड़की भगा के गलत काम किया, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन तो मेरा बिल्कुल ठीक था ना। मैं डर चुका था, आप क्या रिएक्ट करोगे, मुझे अपनाओगे नहीं अपनाओगे। मुझे अपना लिया, क्या पता प्रियल को नहीं अपनाते, इसी डर की वजह से आपको नहीं बताया भैया। मम्मी पापा के जाने के बाद इन्होंने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, अपने भाई नहीं अपने बच्चे की तरह मानते हैं आपको, लेकिन आपने तो इनके सारे सपने तोड़ दिए, इनके साथ विश्वासघात किया। अब आप ही बताइए, आपने जो किया वो सही था? नहीं तांशी, इसको ना अपने बड़े भाई से ज्यादा अपनी पत्नी की केयर है, उसकी ज्यादा परवाह करने लग गया ये। इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि इसका बड़ा भाई क्या कर रहा है, क्या समाज में मुंह दिखाएगा, क्या करेगा, लोगों को क्या जवाब देगा। पहले मेरे बारे में बहुत सोचता था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मेरे बारे में सोचता भी है। इसको परवाह भी है मेरी। परवाह होती तो कम से कम एक बारी फोन करके तो मुझे जरूर बताता कि भाई मैंने ये हरकत करी है, आप देख लेना, आप संभाल लेना। क्योंकि छोटे भाई के साथ जब बड़ा भाई होता है ना, तो उसको अंदरूनी सपोर्ट मिलता है, और बड़े भाई को हमेशा ये लगता है कि उसका छोटा भाई उसके साथ है, तो दुनिया का कोई भी बड़ा काम होगा ना, वो हम आसानी से कर लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। तूने शादी कर ली, मुझे उस चीज से कोई भी लेना देना नहीं। तूने किससे शादी करी, मुझे उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैं तेरे से धर्म पूछूंगा, ना तो मैं तेरे से जाति पूछूंगा, लेकिन मैं तेरे से एक सवाल करूंगा, जो तूने करा वो सही करा? भैया गलती हो गई, माफ़ कर दो। और बहुत याद आती है आपकी। मुझे पता था कि आप एक ना एक दिन यहाँ पर आओगे, मुझे नहीं पता कि आपको एड्रेस कहाँ से पता चला, लेकिन इतना पता था कि अगर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ आप मुझे ढूंढते हुए आओगे, और आए आप। देवर जी, आपको पता है आपके भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। 2 महीने तक आप पता नहीं कहाँ थे, ना कोई खोज खबर ना कॉल। वो बेचारे इतना परेशान हो गए थे, रात रात भर जगते थे, ना चैन से खाना खाते थे, ना कोई काम करते थे। लेकिन आपने तो इनके सारे सपने तोड़ दिए, इनके साथ विश्वासघात किया। अब आप ही बताइए, आपने जो किया वो सही था? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है ये हमेशा आप लोगों के बारे में बताया करते हैं, और जब से शादी हुई है, जब से हमारे साथ है, तब से इन्होंने कभी ढंग से खाना तक नहीं खाया है। ये हमेशा कहते थे कि पता है मेरे जो भैया है ना, वो कभी मेरे बिना खाना नहीं खाते, हम दोनों साथ में ही बैठ के खाते हैं। और मैंने इनको बोला भी कि आपसे मिलना है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई। इनको लगा कि जो काम हम दोनों ने किया है, मतलब ऐसे भाग के शादी, तो अगर ये मुझे लेके जाएंगे तो बहुत बदनामी हो जाएगी। बस इसी वजह से ये नहीं जा रहे थे। इनकी कोई गलती नहीं, मैं सच बता रही हूँ भाभी। क्या नाम है इसका? भैया प्रियल नाम है इसका। कितने दिन हो गए शादी करे हुए? 20 से 25 दिन हो गए होंगे। कहीं घुमाने लेके गया इसको? नहीं भैया, घुमाने लेके तो नहीं गया, वो काम वाम ढूंढ रहा था ना। अभी कमाऊंगा तो तब जाके कुछ दिखाऊंगा इसको। तो यहाँ पे काम करेगा, तेरा बड़ा भाई करोड़पति है और उसका छोटा भाई यहाँ पे काम करेगा, तेरे बड़े भाई को अच्छा लगेगा? शादी के बाद सारे हक छीन लिए क्या तूने मुझसे? मेरा ये भी हक नहीं बनता कि मैं तेरी शादी कराऊं अच्छे से? आप भैया शादी कराओगे हम दोनों की? कल सुबह इसको लेके घर पर आना, पहले तेरी शादी कराएंगे अपने तरीके से, उसके बाद मेरी और हितांशी की तरफ से तेरे लिए हनीमून की ट्रिप हमारी तरफ से। समझ भैया। और तुझे पता है कि तू हनीमून के लिए कहाँ जा रहा है? कहाँ पे भैया? तेरी फेवरेट जगह कौन सी है? स्विट्जरलैंड। थैंक यू सो मच भैया। ध्यान रखना मेरे भाई का, कल सुबह टाइम से। थैंक यू सो मच भैया समझने के लिए। मैं ले आऊंगा इसे। बताइए मत कि तूने शादी करी। अब गिफ्ट ले ही चलो, कल घर पर आ ही रहा है।